ओम शांति। आज हम सुनेंगे 2 तारीख की 2/5/2025 की प्रातः मुरली क्लास। मुरली का सार है, मीठे बच्चे एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। हम अविनाशी आत्मा है, बाबा से सुनते हैं, यह प्रैक्टिस करो। प्रश्न है, जो बच्चे याद में अलबेले हैं उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? उत्तर है, वह कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं ही, याद में है, याद में ही है। लेकिन बाबा कहते वह सब गपोड़े हैं, अलबेलापन है, इसमें तो पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है, रूह रिहान करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। देही अभिमानी बच्चे ही याद का जाट रखेंगे, सिर्फ ज्ञान की लबार नहीं लगाएंगे। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितना पुण्य कितना पाप तेरे जीवन में। ओम शांति। रूहानी बच्चों को समझाया गया है कि प्राण आत्मा को कहा जाता है। अब बाप आत्माओं को समझाते हैं। यह गीत तो भक्ति मार्ग के हैं, यह तो सिर्फ इनका सार समझाया जाता है। अब तुम जब यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझो, देह का भान छोड़ देना है। हम आत्मा बहुत छोटी है, मैं ही इस शरीर द्वारा पाठ बजाती हूँ। यह आत्मा का ज्ञान कोई को है नहीं। यह बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो। मैं छोटी आत्मा हूँ, आत्मा ही सारा पाठ बजाती है इस शरीर से, तो देह अभिमान निकल जाए। यह है मेहनत। हम आत्मा इस सारे नाटक की एक्टर्स हैं। ऊंचते ऊंच एक्टर है परमपिता परमात्मा। बुद्धि में रहता है, वह भी इतनी छोटी बिंदी है, उनकी महिमा कितनी भारी है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, परंतु है छोटी बिंदी। हम आत्मा भी छोटी बिंदी है। आत्मा को सिवाय दिव्य दृष्टि से देख नहीं सकते। यह नई नई बातें अभी तुम सुन रहे हो। दुनिया क्या जाने, तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं और बुद्धि में रहता है कि हम छोटी सी आत्मा बिंदी है। हमारा बाप इस ड्रामा में मुख्य एक्टर्स है। ऊंचते ऊंच एक्टर बाप है, फिर फलाने फलाने आते हैं। तुम जानते हो बाप ज्ञान का सागर है, परंतु शरीर बिगड़ तो ज्ञान सुना न सके। शरीर द्वारा ही बोल सकते हैं। अशरीरी होने से आर्गन्स अलग हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो देहधारियों का ही सिमरण करते हैं। परमपिता परमात्मा के नाम रूप देश काल को जानते ही नहीं है। बस कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। बाबा समझाते हैं, ड्रामा अनुसार तुम जो नंबर 1 सतो प्रधान थे, तुमको ही फिर सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तुम्हें फिर यह अवस्था मजबूत रखनी है। हम आत्मा है। आज पूरी मुरली में बाबा ने आत्मा का पाठ पक्का कराया। आत्मा इस शरीर द्वारा बात करती है, उसमें ज्ञान है। यह ज्ञान और कोई की बुद्धि में नहीं है कि हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नूंधा हुआ है। यह बहुत नई नई पॉइंट्स है। एकांत में बैठकर अपने साथ ऐसी बातें करनी है। हम आत्मा हूँ, शिव बाबा से सुन रहा हूँ। धारणा मुझ आत्मा में होती है। मुझ आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, ये अंदर घोटना चाहिए।
हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। देह अभिमानी मनुष्य को आत्मा का भी ज्ञान नहीं है। कितनी बड़ी बड़ी किताबें अपने पास रखते हैं, अहंकार कितना है। यह है ही तमो प्रधान दुनिया। ऊंचते ऊंच आत्मा तो कोई भी है ही नहीं। ऊंचते ऊंच आत्मा तो कोई है ही नहीं। तुम जानते हो कि अब हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। इस बात को अंदर में घोटना है। ज्ञान सुनाने वाले तो बहुत हैं, परंतु याद है नहीं। अंदर में वह अंतर्मुखता रहनी चाहिए। हमको बाबा की याद से पतित से पावन बनना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। इस पर एक पंडित का मिसाल भी है। माताओं को कहते हैं राम राम कहने से पार हो जाएंगे, तो ऐसे लबाड़ी नहीं बनना है। ऐसे बहुत है, समझाते बहुत अच्छा है, परंतु योग है नहीं। सारा दिन दे अभिमान में रहते हैं। नहीं तो बाबा को चार्ट भेजना चाहिए। हम इस समय उठता हूँ, इतना याद करता हूँ, कुछ समाचार नहीं देते। ज्ञान की बहुत गप मारते हैं, योग है नहीं। भल बड़ों बड़ों को ज्ञान देते हैं, परंतु योग में कच्चे हैं। सवेरे उठ बाप को याद करना है। बाबा आप कितने मोस्ट बिलवेड हो। कैसा यह विचित्र ड्रामा बना हुआ है। कोई भी यह राज नहीं जानते, न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। इस समय मनुष्य जानवर से भी बदतर है। हम भी ऐसे थे। माया के राज्य में कितनी दुर्दशा हो जाती है। यह ज्ञान तुम कोई को भी दे सकते हो। बोलो तुम आत्मा अभी तमो प्रधान हो, तुम्हें सतो प्रधान बनना है। पहले तो अपने को आत्मा समझो। गरीबों के लिए तो और ही सहज है। साहूकार के तो लफड़े बहुत रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं तो आता ही हूँ साधारण तन में, न बहुत गरीब न बहुत साहूकार। अभी तुम जानते हो कल्प कल्प बाप आकर हमको यही शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बनो। बाकी तुम्हारी धंधे आदि में खिटपिट है, उसके लिए बाबा नहीं आए हैं। तुम तो बुलाते ही हो हे पतित पावन आओ, तो बाबा पावन बनने की युक्ति बतलाते हैं। यह ब्रह्मा खुद भी कुछ नहीं जानते थे। एक्टर होकर और ड्रामा के आदि मध्य अंत को न जाने तो उन्हें क्या कहेंगे। हम आत्मा इस सृष्टि चक्र में क्या है, एक्टर्स। यह भी कोई नहीं जानते, भल कह देते हैं आत्मा मूल वतन में निवास करती है, परंतु अनुभव से नहीं कहते। तुम तो अभी प्रैक्टिकल में जानते हो कि हम आत्मा मूल वतन की रहवासी है। मूल वतन परम धाम। हम आत्मा अविनाशी है, यह तो बुद्धि में रहना चाहिए ना। बहुतों का योग तो बिल्कुल है ही नहीं। देह अभिमान के कारण फिर मिस्टेक्स भी बहुत करते हैं, भूले बहुत करते रहते हैं। बाबा कहते हैं देह अभिमान के कारण फिर भूले भी बहुत होती है। मूल बात है ही देही अभिमानी बनना, माना आत्म अभिमानी बनना। यह फूरना रहना चाहिए। हमको सतो प्रधान बनना है। जिन बच्चों को सतो प्रधान बनने की लगन है, उनके मुख से कभी पत्थर नहीं निकलेंगे। कोई भूल हुई तो झट बाप को रिपोर्ट करेंगे, बाबा हमसे यह भूल हुई, क्षमा करना। छिपाएंगे नहीं, छिपाने से वह और ही वृद्धि को पाती है। बाबा को समाचार देते रहो, बाबा लिख देंगे तुम्हारा योग ठीक नहीं है। पावन बनने की मुख्य बात है। तुम बच्चों की बुद्धि में 84 जन्मों की कहानी है। जितना हो सके बस यही चिंता लगी रहे कि हमें सतो प्रधान बनना है, देह अभिमान को छोड़ना है। तुम हो राज ऋषि। हठ योगी कभी राजयोग सिखला ना सके।
हर राजयोग शिव बाबा ही सिखलाते, ज्ञान भी शिव बाबा ही देते हैं। बाकी इस समय तमो प्रधान भक्ति, ज्ञान सिर्फ बाबा संगम पर ही आकर सुनाते हैं। बाबा आए हैं तो भक्ति खत्म होनी है, यह दुनिया भी खत्म हो जानी है। ज्ञान और योग से सतयुग की स्थापना होती है। भक्ति अलग चीज है। मनुष्य फिर कहते दुख सुख यहाँ ही है। अभी तुम बच्चों पर बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अपना कल्याण करने की युक्ति रचते रहो। यह भी समझाया है, पावन दुनिया है शांति धाम और सुख धाम, और यह है अशांति धाम दुख धाम। पहली मुख्य बात है योग की। योग नहीं है तो ज्ञान की लबार है, सिर्फ पंडित मुआफिक। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत निकली है, इनसे ज्ञान का कनेक्शन नहीं है। मनुष्य कितना झूठ में फंसे हुए हैं, पतित है। बाप खुद कहते, मैं पतित दुनिया पतित शरीर में आता हूँ, पावन तो कोई यहाँ है ही नहीं। यह तो अपने को भगवान कहते नहीं, यह तो कहते मैं भी पतित हूँ। कौन? ब्रह्मा बाबा। पावन होंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे। यह तो मैंने ब्रह्मा बाबा अपने को भगवान नहीं कहते। तुम भी पवित्र फरिश्ता बन जाओगे जब पावन बनोगे। तो मूल बात तो यही है कि पावन कैसे बने। याद बहुत जरूरी है। जो बच्चे याद में अलबेले हैं वह तो कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे तो है ही, याद में ही है। लेकिन शिव बाबा कहते ये सब गपोड़े हैं, अलबेलापन है। इसमें तो पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठकर अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है, रूह रियान करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है ना। अभी तुम देह अभिमानी बनते हो, अभी तुम देही अभिमानी बनते हो, माना आत्म अभिमानी बनते हो। जो कोई का कल्याण करता है तो उनकी महिमा भी की जाती है ना, वह होती है देह की महिमा। यह तो है निराकार परमपिता परमात्मा की महिमा। इसको भी तुम समझते हो। यह सीढ़ी और कोई की बुद्धि में थोड़ी होगी। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, नीचे उतरते जाते हैं। अब तो पाप का घड़ा भर गया है, वह साफ कैसे हो। इसीलिए शिव बाबा को बुलाते हैं। तुम हो पांडव संप्रदाय, रिलीजो भी पॉलिटिकल भी हो। बाबा अब रिलीजन की बात समझाते, दूसरा कोई समझा न सके। बाकी वह धर्म स्थापन करने वाले क्या करते हैं, उनके पिछाड़ी औरों को भी नीचे आना पड़ता है। बाकी वह कोई मोक्ष थोड़ी देते हैं, नहीं। बाप के पिछाड़ी में बाबा शिव बाबा ही पिछाड़ी में आकर सबको पवित्र बनाए वापिस घर ले जाते हैं। इसीलिए उस एक के सिवाय और कोई की महिमा है नहीं। ब्रह्मा की व तुम्हारी कोई महिमा नहीं है। बाबा न आता, शिव बाबा जो नहीं आता तो तुम क्या करते। अब शिव बाबा तुमको चढ़ती कला में ले जाते हैं, गाते भी है तेरे भाने सर्व का भला, परंतु अर्थ थोड़ी समझते। महिमा तो बहुत करते हैं। अब शिव बाबा ने समझाया है, अकाल तो आत्मा है, उनका यह तख्त है। आत्मा अविनाशी है, काल कभी खाता नहीं। आत्मा को एक शरीर छोड़ दूसरा पार्ट बजाना है, बाकी लेने के लिए कोई काल आता थोड़ी है। तुमको कोई के शरीर छोड़ने का दुख नहीं होता है। शरीर छोड़कर दूसरा पार्ट बजाने गया, रोने की क्या दरकार है। हम आत्मा आत्मा भाई भाई है, यह भी तुम अभी जानते हो। गाते आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुत काल, सुंदर मेला कर दिया जब मिले सतगुरु दलाल। बाबा यहाँ आकर मिलते हैं, यह भी जानते हैं। यह भी नहीं जानते हैं, अभी तुमको हर बात की समझानी मिलती है।
कब से सुनते ही आते हो। कोई किताब आदि थोड़ी उठाते हैं, सिर्फ रेफर करते समझाने के लिए। बाबा सच्चा तो सच्ची रचना रचते हैं, सच बताते हैं, सच से जीत, झूठ से हार। सच्चा बाप सचखंड की स्थापना करते हैं। रावण से तुमने बहुत हार खाई है, यह सब खेल बना हुआ है। अभी तुम जानते हो हमारा राज्य स्थापन हो रहा है, फिर यह सब होगे ही नहीं। यह तो सब पीछे आए हैं। यह सृष्टि चक्र बुद्धि में रखना कितना सहज है। जो पुरुषार्थी बच्चे हैं वो इसमें खुश नहीं होंगे कि हम ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते हैं, साथ में योग और मैनर्स भी धारण करेंगे। तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना है, प्यार से समझाना चाहिए। पवित्रता पर भी कितना हंगामा होता है, वह भी ड्रामा अनुसार होता है। यह बना बनाया ड्रामा है ना। ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा नहीं, मेहनत करनी है। देवताओं मिसल देवी गुण धारण करने हैं, लून पानी नहीं बनना है। देखना चाहिए हम उल्टी चलन चलकर बाप की इज्जत तो नहीं गवाते हैं। सतगुरु का निंदक ठोर न पाए। यह तो सत बाप है, सत टीचर है। आत्मा को अब स्मृति रहती है। बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। जरूर ज्ञान देकर गया है। बाबा कहते मैं जरूर ज्ञान देकर गया हूँ, तब तो गायन है। इनकी आत्मा में कोई ज्ञान था क्या? ब्रह्मा बाबा की आत्मा में तो कोई ज्ञान नहीं था। जब शिव बाबा आया तभी ज्ञान मिला। आत्मा क्या है, ड्रामा क्या है, कोई भी नहीं जानते। जानना तो मनुष्य को ही है ना। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं तो आत्माओं की पूजा करते हैं। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो आत्माओं की पूजा करते हैं। उनकी पूजा अच्छी व देवी शरीरों की पूजा अच्छी। यह शरीर तो 5 तत्वों का है, इसीलिए एक शिव बाबा की पूजा ही अव्यभिचारी माना एक की पूजा है। अभी उस एक से ही सुनना है, इसीलिए कहा जाता है हियर नो इविल सी नो इविल। ज्ञानी की कोई बात ग्लानी, कोई निंदा की बात नहीं सुनो। बाबा कहते ग्लानी की कोई बात नहीं सुनो, मुझ एक से ही सुनो। यह है अव्यभिचारी ज्ञान। मुख्य बात है जब देह अभिमान टूटेगा तभी तुम शीतल बनेंगे। बाबा की याद में रहेंगे तो मुख से भी उल्टा सुल्टा बोल नहीं निकलेगा, कुदृष्टि नहीं जाएगी, देखते हुए जैसे देखेंगे ही नहीं। हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है। बाबा ने आकर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाया है। अब तुमको तीनों कालों तीनों लोकों का ज्ञान है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते। मैं कौन? आत्मा। मेरा कौन? शिव बाबा। कहाँ जाना? परम धाम। बाबा थैंक यू, बाबा शुक्रिया। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, लाडला बाबा, वाह बाबा वाह। धन्यवाद बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान सुनाने के साथ साथ योग में भी रहना है। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, बहुत मीठा बनना है, मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने हैं। दूसरी पॉइंट्स, अंतर्मुखीपन, एकांत में बैठ अपने आप से रूह रिहान करनी है, पावन बनने की युक्तियाँ निकालनी है। सवेरे सवेरे उठकर शिव बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। वरदान, वायरलेस सेट द्वारा
वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वॉइसलेस भव। विनाश के समय अंतिम डायरेक्शन को कैच करने के लिए वॉइसलेस बुद्धि चाहिए, माना पवित्र बुद्धि चाहिए। जैसे वे लोग वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे तक आवाज़ पहुंचाते हैं, यहाँ है वॉइसलेस की वायरलेस। इस वायरलेस द्वारा आपको आवाज़ आएगा कि इस सेफ स्थान पर पहुंच जाओ। आपको आवाज़ आएगा कि इस सेफ स्थान पर पहुंच जाओ। जो बच्चे बाबा की याद में रहने वाले वॉइसलेस है, जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है, वे विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। स्लोगन: योग को किनारे कर, कर्म में बिजी हो। बाबा कहते योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना, यही तो अलबेलापन है। कर्म के साथ योग भी चाहिए, कर्म योगी बनना है। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। प्योरिटी की रॉयल्टी अर्थात एक व्रता बनना, एक बाबा दूसरा न कोई। इस ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण पावन बनने के लिए एक व्रता का पाठ पक्का कर लो। वृत्ति में शुभ भावना, शुभ कामना हो। दृष्टि द्वारा एक को हरेक को आत्मिक रूप में व फरिश्ता रूप में देखो। कर्म द्वारा हर आत्मा को सुख दो और सुख लो। कोई दुख दे, गाली दे, इंसल्ट करे तो आप सहनशील देवी, सहनशील देव बन जाओ। अच्छा, ओम शांति।